Welcome class. Today is your first lecture, that is equivalent friction. You should write the date and day over here and the classwork on the right side. Now we will discuss about equivalent friction, what they are. Let's discuss some examples. So look at the figure 1. Here are four equal parts and two shaded parts, and figure 2 of the same size, but it has two parts, two equal parts, and one is the shaded part. If I will write its friction, you all know that the bottom part is called denominator. Denominator is the total number of equal parts. Let's count them. 1, 2, 3, 4. So there are 4 equal parts. So denominator value is 4. And now count the numerator value, that is shaded or colored part. 1 or 2. Write the numerator value over here, that is 2. Now write the fraction of the figure 2. Here is the two equal parts. So the denominator value is 2. We should write it down here. And the numerator value is the shaded part, that is 1. But the value of the fraction is changed. Here the fraction is 2 over 4 and here is the fraction 1 over 2. Although if I will look at the figures, they are both equal figures and both will shade the half left part of the square. So in this example, we will see that these fractions are equivalent fraction, although the fraction value is 1 by 2 and 2 by 4. In this fraction that shows the same part of the whole is called the equivalent fraction. आपके पास पूरे फ्रैक्शन में से होल का सेम पार्ट सिलेक्टेड हो रहा है, दैट इज हाफ पार्ट एंड दैट इज हाफ पार्ट. सो इस तरह के एग्जांपल्स को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं. लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स. मूव ऑन टू द फिगर नंबर 2. In this fraction, I have a circle that is divided into 4 equal parts. Although the denominator value is 4 and numerator value is 1. So in this figure, the denominator value is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We will write the 8 over here, and numerator value is number of shaded part, that is 2. So in this figure, you can see the fraction will show the whole same part of the whole circle. सेम पार्ट इसका भी सिलेक्टेड है और सेम पार्ट इस फिगर का भी सिलेक्टेड है, ऑल्दो उनकी डिवीजन डिफरेंट पार्ट्स में हुई है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होती है. इस एग्जांपल में आपके पास हाफ ऑफ द रेक्टेंगल सिलेक्टेड है. हर फिगर में हाफ ऑफ द रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, ऑल्दो उसके पार्ट्स की डिवीजन चेंज है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास वो फ्रैक्शन होती है जो हमारे पास सेम पार्ट होल की शो कराती है, होल पार्ट में से सेम पार्ट शो करवा रही है. हर फिगर में आपके पास होल की सेम पार्ट सिलेक्टेड है, ऑल्दो उनकी डिवीजन चेंज है. इस फिगर में आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 है और न्यूमरेटर की वैल्यू 1 है. इन दिस एग्जांपल डिनोमिनेटर की वैल्यू आपके पास 1, 2, 3, 4 टोटल इक्वल पार्ट्स को काउंट करते हैं, दैट इज़ 4, और न्यूमरेटर की वैल्यू नंबर ऑफ शेडेड पार्ट, दैट इज़ 2. और इस फिगर में आपके पास टोटल पार्ट 6 हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है. सेम केस इस फिगर में आपके पास टोटल 8 पार्ट्स आ जाते हैं और सिलेक्टेड पार्ट 4 आ जाते हैं. सो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. द फ्रैक्शन दैट शोज द सेम पार्ट ऑफ द होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन हमें सेम पार्ट होल वैल्यू को शो करवाती है वो हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है. इफ़ आई विल से 1 by 2 इज इक्वल टू 2 by 4 and 2 by 4 is equals to 3 by 6 and 3 by 6 is equals to 4 by 6. This is all the equivalent fraction. हम 1 by 2 को 2 by 4 के इक्वल भी कह सकते हैं, 2 by 4 को 3 by 6 के इक्वलेंट भी कह सकते हैं और 3 by 6 को 4 by 8 के इक्वलेंट भी कह सकते हैं. क्योंकि आप लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा है कि आपके पास इक्वल पार्ट सेम पार्ट होल वैल्यू का सिलेक्टेड हो रहे हैं. सो हम इस फ्रैक्शन को इक्वल कंसीडर करते हैं. So page number 64 of your text, open page number 64 of your textbook, that is complete the following fraction. आपके पास उन्होंने एक फ्रैक्शन की 1 by 3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट डाउन की है ओवर हियर. उन्होंने उसका मल्टीपल वेट फॉर मिनट, हम लोग पहले डिस्कस कर लें कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ऑब्टेन कैसे करना है. हाउ टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. To get an equivalent fraction, multiply both the numerator
and denominator of a fraction by the same number. हमने जब इक्वलेंट फ्रैक्शन गेट करनी होती है, हमारे पास अगर एक फ्रैक्शन की इक्वलेंट फ्रैक्शन है और हमें उसकी दूसरी इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. अदर देन ज़ीरो, हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है. ऑल्दो हम इक्वलेंट फ्रैक्शन में वन से मल्टीप्लाई करके भी इक्वलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं गेट करते. दैट्स इट. अगर 1/3 को मैं 1/3 को 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो ये सेम फ्रैक्शन आ जाता है. सब अपनी इधर एडिशन कर लें अदर देन ज़ीरो एंड 1. आप 1 से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे. इस एग्जाम्पल को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ द सेम साइज बट डिवीजन ऑफ द पार्ट इज डिफरेंट. Here the rectangle is divided into 3 equal parts, and in this figure it is divided into 6 equal parts, and over here it is divided into 9 equal parts. और इसमें से सिलेक्टेड पार्ट 1 है, इसमें से सिलेक्टेड पार्ट आपके पास 2 है, दैट इज न्यूमरेटर की वैल्यू 2 है, इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है. सो 1/3, 2/6 and 3/9 इक्वलेंट फ्रैक्शन है. The shaded part of the figure shows that 1/3, 2/6 and 3/9 are equal. अब उन्होंने इसको फाइंड आउट कैसे किया है. 1/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को. अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 को भी, क्योंकि अगर जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. 1 2 दैट इज 2 1 2, 3 2 6. हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन आ गई, दैट इज 2/6. अगर मुझे एक और फ्रैक्शन इसकी कैलकुलेट करनी है, 1/3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 1 multiplied by 3 and 3 multiplied by 3, that is 3/9. अनदर इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गई. सो इस एग्जाम क्वेश्चन में उन्होंने आपको इक्वलेंट फ्रैक्शन के मल्टीपल्स राइट डाउन करके दिए हैं. आपने जस्ट इनको कैलकुलेट करके कंप्लीट करके यहाँ पे लिखना जो इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली है. 1 2 2, 3 2 6. आप इस फ्रैक्शन में भी देख सकते हो टोटल इक्वल पार्ट्स 6 है आपके पास और नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स 2 है. ये दोनों फ्रैक्शन इक्वलेंट फ्रैक्शन है. बी पार्ट पे आ जाए. बी पार्ट में हम मल्टीपल्स का कैलकुलेट करेंगे. 2 3 6 एंड 3 3 9. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अब कैलकुलेट करो तो 9 डिनोमिनेटर की वैल्यू आएगी, और अगर न्यूमरेटर के सिलेक्टेड पार्ट्स को काउंट करो तो 6 वैल्यू आएगी. अनदर एक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं. उसके बाद डी, ई और एफ पार्ट आप अपने टेक्स्ट बुक पे खुद ही से कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाएंगे. So 1 3 3 and 2 3 6. Write over, count the total number of equal part, that is 6, and number of shaded part, that is 3. That's it. आपका आज का लेक्चर इक्वलेंट फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन पे था. दैट ओके. अल्लाह.